सुमरन से सुख होत है, सुमर से दुख जाए। सुमरन से सुख होत है, सुमर से दुख जाए। कहे कबीर सुमरन किए, स्वामी माही समाए रे भैया, स्वामी माही समाए। सुमरन से सुख होत है, सुमर से दुख जाए। कहे कबीर सुमरन किए, स्वामी माही समाए। सुमरन से सुख होत है। अभी सुमरन क्या होता है, गुरुजी हमें बताया करते हैं कि एक सुमरन तो बाहर होता है, वटकंठ हिला के या फिर अजप्पा में, ठीक है। और दूसरे अर्थ में अगर देखे जाए तो गुरुदेव बताया करते हैं, सुमरन का अर्थ होता है याद करना। याद किसे करना है, हमें किस जगह को हमें याद रखना है। जिस जगह पर वो बैठे हैं वो तो दूसरे नामदान वालों को सभी को पता है। तो वहां पर अपनी सुरती टिकाने से सुख होता है, ठीक है। सुख मिलता है हमें, क्योंकि हमारी सुरती वहां टिकी रहती है तो हम ये विषय वासनाओं को भूल जाते हैं, ये मोह माया को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सुरती वहां लगाते हैं तब, ठीक है, सुख होते हैं। तो हमें सुख प्राप्त होता है। सुमर से दुख जाए, यानी कि अभी तीसरे क्रम में हम ले, तीसरी ओर देखे। पहली ओर तो सुमरन का अर्थ सब लोग क्या कह रहे, होठकंठ हिला के अजप्पा, उसको सुमरन कह रहे। दूसरे अर्थ में याद करना कहते। और तीसरे अर्थ में अगर देखे जाए तो सुमरन से सुख होत है, सुमर से दुख जाए, ठीक है। तो फिर सुमरन से सुख होते है, सुमर से दुख जाए, यानी कि सुमरन का अर्थ होता है, सुमरन से तो सुख होता है, ठीक है। तो सुख भी क्या होता है, जहां सुख होता है वहां दुख आता ही आता है, और जहां दुख होता है वहां सुख आता ही आता है, ठीक है। तो फिर सुमरन, सु बोले तो सत्य, यानी कि सु का दूसरा अर्थ होता है सर्वस्व भी होता है, सत्य भी होता है। मान लो सत्य, एक सत्य के अलावा सुमरन, एक सत्य के अलावा सब कुछ का मरण हो जाने दो, सब कुछ मर जाता है सुमरन। एक सु को छोड़ के मरण, सब कुछ मार दो, काम क्रोध लोभ मद मोह शब्द स्पर्श रूप रस गंध ईर्षा निंदा अहंकार, ये तेरा मेरा, सब कुछ मार दो। सब कुछ जब मर जाता है, सो यानी कि सत्य जो है, वहां पर वो प्रकट हो जाता है। सत्य सार शब्द, जिस दिन वो सार शब्द प्रकट हो गया, सुमर से दुख जाए। तो फिर एक सु के अलावा सबको मरने से दुख जाए। कब जाता है दुख, जब सार शब्द प्रकट हो जाता है। जब सार शब्द प्रकट हो गया तो फिर उस सार शब्द की धुन को
या फिर अनुभव करती है सुरती, या फिर उसका धुन को सुनती है। तो सुरती जो है वो सुनने वाली हो गई, और सार शब्द जो है वो सुनाई दे रहा है। तो सुनाई देने वाला अलग हो गया और सुनने वाली सुरती अलग हो गई। तब तक तो सुख मिल रहा है, लेकिन जब वो सुरती शब्द में समा जाती है, कहते हैं ना अपने गुरुदेव, जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में वहां को काल ना खाए। सूरत जब शब्द के अंदर समा जाती है, उसके अंदर लय हो जाती है, उसका अस्तित्व रहता ही नहीं। तब ना रहता है सुख, ना रहता है दुख, क्योंकि सब कुछ मर गया। कहे कबीर, कौन कह रहे हैं? कबीर साहिब जी। कबीर का अर्थ, कबीरा कबीर और कबीर साहिब का अर्थ हमारे गुरुदेव बताया करते हैं। तो कबीर का अर्थ क्या होता है वो तो आपको सबको पता ही है, आत्मा हो जाता है। सुमरन किए, कहे कबीर सुमरन किए स्वामी माही समाय। सुमरन, एक सत्य के अलावा सब कुछ मार दो, सब कुछ मरण हो जाता है, सबका मरण हो जाता है। उसको किए यानी कि उस जगह को करो, वहां सुरती को टिकाओ। ठीक है, जिस दिन सुरती टिक गई वहां पर और सब कुछ एक सत्य के अलावा मर गया, तब स्वामी माही समाय। स्वामी कौन है? सबको पता है, सबका स्वामी एक ही है। स्व हम खुद, हमी, स्वामी अमी। स्व यानी कि हम खुद हो गए। अमी का अर्थ क्या होता है सबको पता है। अमी का रस वही असल में सार शब्द है। स्वामी को भी सार शब्द ही कहते हैं। स्व यानी कि खुद, अमी अमी जिसका हम रसपान करेंगे, अमी का, अमृत का। माही समाय, उस स्वामी, उस सार शब्द, उस अमी के अंदर हम स्व यानी कि सुरती समाय, समा जाती। यहां पर सभी दुख दूर हो जाते हैं, ना रहता है सुख, ना रहता है दुख, सब कुछ खत्म। गुरुदेव बोला करते हैं, बूंद समाई सागर में, सागर समाया बूंद में, बुझे बिरला कोई। यही बात हो गई ना, जहां से हम अलग हुए हैं वहीं हम समा जाए। यही हमारे गुरुदेव जी बोला करते हैं, कहा करते हैं। लेकिन जो विवेकी हंस होंगे वो इस ध्यान में टिके रहेंगे। ठीक है, तो यही है बात असली। तो इसी को ही असली पंथ कहते हैं। सुरती को शब्द में जोड़ने को ही असल में असली पंथ कहा जाता है। पंथ बोले तो रास्ता, सुरती जिस रास्ते पे चल रही है वो सुरती का पंथ हो गया। ठीक है, और चलने वाली सुरती को पंथी बोला जाता है। तो पंथ और पंथी, तो पंथ जो होता है यानी कि रास्ता जो होता है, जिसकी शुरुआत होती है, इसका उसका एंड आता है। ये आदि हो गया, आदि यानी शुरुआत। तो जिसकी शुरुआत होती है उसका एंड भी आता है। शुरुआत हुई तो खत्म भी होगी। तो वो स्वामी, वो सार शब्द, वो परमात्मा अनादि है, आदि नहीं है, वो अनादि है। ना उसकी कोई शुरुआत है, ना उसका कोई एंड भी है। वहां पर ये सुरती
पंथ पे पथ पे चलती 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 अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगी, वहां वो खत्म हो जाएगी। जिस दिन वो खत्म हो गई तो ना उसका कोई आदि रहता है ना उसका कोई अंत होता है। असल में वो अनादि हो जाती है। ठीक है। साहेब बंदगी सतनाम जी।